फिल्म की शुरुआत होती है ईवा नाम की एक लड़की से, जो बिल्डिंग की छत पर खड़ी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, जिसमें वो कह रही होती है कि तुम्हें अगर ये एडवेंट कैलेंडर मिलता है तो सब असूल मानने होंगे, वरना तुम मारे जाओगे। ये हमें आखिर में समझ आएगा कि ये किस बारे में बात कर रही है। अब कहानी को 24 दिन पीछे ले जाते हैं। ईवा, जो कि एक अपाहिज लड़की है, पिछले 4 साल से वो व्हील चेयर पे अपनी जिंदगी गुजार रही है, लेकिन पहले वो ठीक थी। वो एक डांसर हुआ करती थी और अपनी जिंदगी में बहुत मुतमईन थी। फिर एक कार एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसकी फैमिली में सिर्फ उसके फादर हैं, जो कि अल्जाइमर के मरीज हैं और अपनी बेटी को तकरीबन भूल ही चुके हैं। उसके फादर ने एक औरत से शादी की है, जो कि ईवा की सौतेली माँ है, और वो ईवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जिंदगी ने उसके साथ इतना कुछ किया है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है, लेकिन उसका बॉस ईवा के काम से ज्यादा खुश नहीं होता। वो हर वक्त उसकी गलती निकालता रहता था, लेकिन वो ये जॉब छोड़ना भी तो नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मजबूर थी। लेकिन वो दिल ही दिल में इस जिंदगी से तंग आ गई थी, लेकिन वो फिर भी किसी को कुछ नहीं कहती। खैर, आज उसका बर्थडे है। वो अपने फादर को फोन करती है। फोन उसकी सौतेली माँ उठाती है और कहती है कि अब तुम्हारे बाप को कुछ भी याद नहीं, और फोन काट देती है। शाम को जब वो काम से घर वापस आती है तो उसकी फ्रेंड सोबी उसके साथ रात बिताने के लिए उसके घर आती है, क्योंकि वो जानती थी कि आज ईवा का बर्थडे है। वो जर्मनी से ईवा के लिए गिफ्ट भी लाई होती है, जो लकड़ी का बना हुआ एक कैलेंडर था, जिसे एडवेंट कैलेंडर भी कहा जाता था। वो दिसंबर के 24 दिन गिनने के काम आता था। इसे खास करके क्रिसमस के दिनों में इस्तेमाल किया जाता। इसमें छोटे छोटे दरवाजे बने होते हैं और हर दिन एक दरवाजे को खोलना पड़ता है, और इस तरह करते करते 24 दिन गुजर जाते हैं। इस कैलेंडर की दूसरी तरफ लिखा था कि अगर इस कैलेंडर को फेंका तो मारे जाओगे। ईवा इस बात को मजाक में उड़ा देती है, और आज दिसंबर की 4 तारीख है, यानी कि पिछले 4 दिन के दरवाजे वो खोल सकती है। वो पहला दरवाजा खोलती है, जिसमें से एक चॉकलेट निकलती है। इसके रैपर पर जर्मनी जबान में कुछ लिखा होता है, जो कि सोबी ट्रांसलेट करती है। इस पर 3 रूल्स लिखे होते हैं। पहला रूल ये कि अगर पहली चॉकलेट खा ली तो सब ही खानी पड़ेंगी। दूसरा, उसे सभी रूल्स मानने पड़ेंगे। तीसरा, अगर कैलेंडर के मालिक ने उससे छुटकारा पाने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। वो दोनों मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं कि ये बच्चों को डराने के लिए लिखा हुआ है। ईवा को ये बातें बेकार लगती हैं और फिर वो चॉकलेट खा लेती है। इसके बाद वो दूसरा दरवाजा खोलती है। फिर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि उसमें से जो चॉकलेट निकलती है वो उसके फादर की फेवरेट होती है। वो तीसरा दरवाजा खोलती है तो उसे एक कार्ड मिलता है, जिस पर जर्मनी जबान में कुछ लिखा होता है। सोबी उसका तर्जुमा करती है। उस पर लिखा होता है कि अपने दुख दर्द खत्म करने के लिए उस चीज को ही खत्म कर दो जो तुम्हें दुख दर्द दे रहा है। फिर वो चौथे दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता, क्योंकि अभी 12 नहीं बजे होते। सोबी कहती है कि शायद इसका लॉक खराब हो गया है, क्योंकि उसे इस कैलेंडर की कहानी पर कोई यकीन नहीं। उसे तो बस ये अच्छा लगा और वो ये ईवा के लिए ले आई। फिर वो दोनों अपनी जिंदगी को लेकर ढेरों बातें करती हैं। रात गए उसे कैलेंडर से आवाज आती है, ये वक्त आ गया है, दरवाजा खोल दो। उन दोनों को ये बहुत अजीब लगता है। वो चौथा दरवाजा खोलती है तो उसमें भी एक चॉकलेट होती है, और साथ में लिखा होता है, जिसने इस अपाहिज से कहा कि खड़े हो जाओ और चलने लगो। ये देखकर सोबी और ईवा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ईवा एक अपाहिज थी। अब बहुत रात हो गई होती है, इसलिए सोबी वापस चली जाती है। अब ईवा अकेली रह जाती है। वो अपने फादर की पसंद की चॉकलेट खा लेती है। थोड़ी देर बाद उसके फादर की कॉल आ जाती है, जो उसे बर्थडे विश करते हैं। ईवा उनसे बात करके बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अचानक से फोन बंद हो जाता है। वो फोन दोबारा करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं मिल पाती। वैसे तो उसके फादर बीमार थे और कभी ईवा से बात नहीं करते थे। शायद उन्हें वो याद भी ना हो, लेकिन आज बहुत अजीब हुआ था। वो सोचती है। अगले दिन जब वो काम पर जाती है तो ईवा के बॉस ने एक नई लड़की को काम पर रखा होता है, और वो ईवा के आधे क्लाइंट्स उसे दे देता है और कहता है कि अगर उसने ठीक से काम नहीं किया तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा। ईवा को बहुत गुस्सा आता है। शाम को सोबी उसे लेने आती है। घर आकर वो उसे बताती है कि उस कैलेंडर में जादू जैसी कोई बात है। वो कहती है कि पिछले कई सालों से मेरे फादर ने मुझसे कोई बात नहीं की, लेकिन कल रात उन्होंने फोन करके मुझे बर्थडे विश किया और मुझसे बात की। यह सुनकर सोबी कैलेंडर की जांच पड़ताल करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें इसमें से कुछ भी खाना नहीं चाहिए,
हो सकता है इसमें किसी तरह की ड्रग्स मिलाई गई हो, क्योंकि मैंने ये कैलेंडर किसी जगह से चुराया था, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। फिर ये दोनों डबल डेट पर जाती हैं। हंटर और बोरिस नाम के लड़कों से इनकी डेट थी। ये एक बार में मिलते हैं। हंटर एक अच्छा इंसान होता है, उसे सोबी पसंद आती है, लेकिन बोरिस काफी बदतमीज होता है। वो ईवा की काफी बार इंसल्ट भी करता है। फिर सोबी और हंटर चले जाते हैं और ईवा बोरिस के साथ फंस जाती है, जो कि ईवा को घर ड्रॉप करेगा। वो किसी और ही चक्कर में होता है और ईवा को मजबूर भी करता है, लेकिन वो बस घर जाना चाहती है। रास्ते में उसकी आंख लग जाती है। जब उसकी आंख खुली तो वो देखती है कि बोरिस कार रोक चुका था और उसे गलत तरीके से छू रहा था। ईवा उस पर गुस्सा करती है और उसे मना करती है। फिर वो ईवा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो खुद को बचाते हुए उससे लड़ने लगती है, तो बोरिस गुस्से में आकर उससे और उसकी व्हील चेयर को गाड़ी से नीचे फेंक देता है और सड़क पर ही छोड़कर चला जाता है। ईवा बहुत रोती है और चिल्लाते हुए कहती है कि काश तुम्हें मौत आ जाए। तभी ईवा के घर में दिखाया जाता है कि एडवर्ड कैलेंडर में कुछ हलचल होती है और उसमें से एक टॉय कार निकलती है, जो कि बोरिस के कार के जैसी थी। ईवा का कुत्ता आता है और कार को मुंह में उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। जैसे जैसे कुत्ता कार को उलट पुलट कर रहा होता है, बोरिस की गाड़ी जो उसने सुनसान जगह पर पार्क की थी, ठीक वैसे ही हो रही होती है और आखिर में बोरिस की मौत हो जाती है। अगली सुबह ईवा एक पार्क में होती है तो सोबी उसे फोन पर बोरिस की मौत का बताती है। ईवा बहुत हैरान होती है। इसके फौरन बाद उसे एक मैसेज रिसीव होता है, जो बोरिस के फोन से होता है। मैसेज में उसने माफी मांगी होती है और साथ ही एक लिंक भी भेजा होता है। ईवा सोबी को ये सब कुछ दिखाती है और बताती है कि बोरिस ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। फिर सोबी वो लिंक ओपन करती है तो उसमें एक ट्रेडिंग ऐप होती है। उसमें से ईवा को कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, जो बोरिस की तरफ से होते हैं। फिर उसी पार्क में एक लड़का बेंच पर बैठा होता है। सोबी ईवा को उस लड़के से बात करने को कहती है, मगर वो झिझक रही होती है। वो कहती है वो एक अपाहिज लड़की से भला क्यों बात करेगा। फिर रात को जब तारीख बदलती है तो ईवा कैलेंडर के अगले दरवाजे को खोलती है, जिसमें से एक हार्ट शेप वाली चॉकलेट निकलती है, लेकिन वो उसे नहीं खाती बल्कि अपने पास रख लेती है। अगले दिन उसे रेस्टोरेंट में वही पार्क वाला लड़का नजर आता है। वो लड़का एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। ईवा भी सेम ड्रिंक ऑर्डर करती है। वेटर कुछ देर के लिए दोनों ड्रिंक्स ईवा के टेबल पर रखती है, तो ईवा वो हार्ट शेप वाली चॉकलेट उस लड़के की ड्रिंक में मिला देती है और जैसे ही वो लड़का ये ड्रिंक पीता है, जादू का असर शुरू हो जाता है। वो ईवा के पास आता है, उससे हाथ मिलाता है और दोनों कितनी देर तक बैठे बातें करते रहते हैं। वो उसे घर भी ड्रॉप करने आता है और अब ईवा बहुत खुश थी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार कोई उसे बगैर मतलब के पसंद करने लगा था। फिर वो 12 बजने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही 12 बजते हैं वो कैलेंडर का दरवाजा खोल देती है और अंदर से घड़ी की शेप की एक चॉकलेट निकलती है। कुछ भी सोचे समझे बगैर वो फौरन उसे खा लेती है। उसे लगता है कि इस बार भी कुछ अच्छा ही होगा। थोड़ी ही देर में उसके फोन पर कई नोटिफिकेशंस आ जाते हैं और कैलेंडर के 4 दरवाजे भी खुल जाते हैं, यानी कि वो 4 दिन का टाइम ट्रेवल कर चुकी होती है और उसे पता भी नहीं चलता। अगले दिन उसका बॉस उसे काम से निकाल देता है, क्योंकि वो 4 दिन से काम पर नहीं आई होती, जबकि उसे 4 दिनों के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो परेशान होकर उसी लड़के जिसका नाम विलियम होता है उसे बुलाती है और उसे एडवेंट कैलेंडर के बारे में बताती है। वो कहती है कि शायद इन चीजों में ड्रग्स हो। विलियम उसे कहता है कि कैलेंडर से निकली हुई चीजों को वो मत खाए और जल्द अज जल्द ये सब कुछ बंद करे। विलियम चला जाता है और उसके जाने के बाद ईवा का ध्यान चॉकलेट के रैपर्स पर पड़ता है। जब वो उन रैपर्स को एक दूसरे के करीब रखती है, एक कंपनी का लोगो बन जाता है। ईवा उसे एक इशारा समझती है और अपना फोन लेकर उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है। फिर रात को कैलेंडर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। ईवा का डॉग कैलेंडर के पास आता है, जो कि शायद अपने हवास में नहीं होता। कैलेंडर में से हड्डी की शेप की चॉकलेट निकलती है, वो उसे खा लेता है। फिर घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, वो घर से बाहर चला जाता है। ईवा अगली सुबह उठती है तो उसे पता चलता है कि जिस कंपनी में उसने शेयर्स खरीदे थे उसे काफी फायदा हुआ है। वो काफी खुश होती है, लेकिन उसे उसका डॉग नजर नहीं आ रहा होता। तभी उसे घर के बाहर से भौंकने की आवाजें आती हैं। वो दरवाजा खोलकर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका डॉग खून से लथपथ होता है। वो जल्दी जल्दी उसे साफ करती है। उसे डॉग के मुंह से एक लॉकेट मिलता है। वो सोचती है कि ये लॉकेट तो उसके बॉस का था। वो अपने बॉस को फोन करने लगती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। वो बहुत डरी होती है कि उसके साथ कुछ जरूर हो गया है। उसे अब लगने लगा था कि जो लोग मर गए हैं जरूर उसकी वजह ये कैलेंडर ही है। वो सभी रैपर्स को लेती है और एक साथ रखकर देखने लगती है।
वो देखती है कि बाकी सब चॉकलेट्स तो वो खा चुकी है सिवाय एक के, जिसके रैपर पर लिखा था इसने एक अपाहिज को उठने और चलने का कहा। वो तो उसने खाया ही नहीं। वो सोचने लगी कि इस कैलेंडर में कुछ तो जादू जैसा है कि जो वो चाहती है वो हो जाता है। फिर वो चॉकलेट खा लेती है कि शायद वो फिर से चलने लगे, लेकिन जैसे ही उसने चॉकलेट खाई उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। उसकी आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में थी और उसके सामने विलियम था। ईवा को पता चलता है कि विलियम एक नर्स था। विलियम उसे बताता है कि तुम ये कैलेंडर हाथ में पकड़े अपने घर के सामने बेहोश पड़ी थी। फिर ईवा का सीटी स्कैन किया गया तो उसे याद आने लगा कि चॉकलेट खाने के बाद वो चलने लगी थी और वो चलकर दरवाजे तक भी गई थी, लेकिन शायद जादू का असर ज्यादा देर तक नहीं था। वो घर आकर कैलेंडर का एक और दरवाजा खोलती है। उसमें से जो चॉकलेट निकलती है वो इसे खुद नहीं खाती बल्कि अपने फादर के पास जाती है। जब उसके फादर कैलेंडर से निकली चॉकलेट खाते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाते हैं। अब उन्हें ईवा याद होती है। वो खुश हो जाती है और जज्बाती होकर अपने फादर से मिलती है। उसके फादर कहते हैं कि हर बार जब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होता है तो उसके बदले कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। ईवा, अगर मुझे कुर्बानी देनी पड़ी तो मुझे खुशी होगी, वरना इसके बदले तुम मारी जाओगी। और फिर जादू का असर खत्म होता है और फिर उसके फादर सब भूल जाते हैं। अगले दिन वो कैलेंडर का एक और दरवाजा खोलती है तो उसमें से वैसी ही एक चॉकलेट निकलती है जैसी चॉकलेट खाने के बाद वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। लेकिन इस बार वो ये चॉकलेट घर पर नहीं खाती बल्कि विलियम के पास चली जाती है। वो उसे बताती है कि पिछली बार जब उसने ये चॉकलेट खाई थी तो उसे अपने पैर महसूस हुए थे। फिर वो चॉकलेट खा लेती है, उसे कुछ होने लगता है। विलियम उसकी मदद करता है। फिर वो कहती है कि वो अपने पैर महसूस कर सकती है और ये एहसास बहुत कम वक्त के लिए होता है और फिर जादू का असर खत्म हो जाता है। ईवा फिर स्विमिंग पूल चली जाती है। उसे स्विमिंग का शौक होता है। उसके ख्याल में एक यही काम है जो वो अच्छे से कर सकती है। वहाँ उसकी मुलाकात एंडोन नाम के एक लड़के से होती है जो कि ईवा को पसंद करता होता है। विलियम जो उसे पूल छोड़कर वापस हॉस्पिटल जा रहा होता है तो वो देखता है कि ईवा के घर की चाबियां कार में ही रह गई हैं। ईवा के कहने पर वो चाबियां उसके घर के पास ही रख देता है। वो वापस आ रहा होता है कि अचानक घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और वो घर के अंदर चला जाता है। घर में कोई नहीं होता और टेबल पर सब चॉकलेट्स के रैपर पड़े होते हैं और वो उन्हें देखने लगता है। वो देखता है कि हार्ट शेप वाली चॉकलेट उसी दिन खाई गई थी जिस दिन वो दोनों मिले थे। उसे एडवेंट कैलेंडर नजर आता है। उसमें से एक कार्टून फिगर बाहर आ चुका था। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर उसे एक एंटिटी दिखाई देती है। वहाँ कुछ लफ्ज लिखे हुए नजर आने लगते हैं और फिर फोन की घंटी बजी। वो फोन उठा लेता है मगर दूसरी तरफ से उसे कोई भी आवाज नहीं आती। वो सोचता है कि उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो ईवा के बारे में सोचकर एडवेंट कैलेंडर अपने साथ ले लेता है ताकि ईवा को मजीद कोई नुकसान ना पहुँचे। फिर वो इस कैलेंडर को एक तालाब में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद अचानक सब बदलने लगता है और अब उसने रूल तोड़ दिया था। तालाब में से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है जो कि असल में कैलेंडर की एंटिटी होती है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भयानक क्रिएचर उसे पानी में डुबोकर मार देता है। दूसरी तरफ ईवा खुद ही पानी में गिर जाती है। वो पूल से तालाब तक पहुंचती है। वहाँ उसे विलियम नजर आता है लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती। वो किनारे पर आती है तो उसे वही कैलेंडर वाली एंटिटी नजर आती है। वो एंटिटी कैलेंडर अपने हाथ में लिए ईवा की तरफ बढ़ रही होती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर में थी और कैलेंडर सही सलामत फर्श पर पड़ा था। उस शाम वो 17वां दरवाजा खोलती है और जो चॉकलेट निकलती है वो उसे फौरन ही खा लेती है। वो विलियम की मौत से टूट चुकी थी। वो सोचती है कि शायद विलियम दोबारा जिंदा हो जाए। फिर उसे अपने बाथरूम से कुछ आवाजें आने लगी। वो जाके देखती है तो आईने से रोशनी आ रही होती है। वो आईने में देखने लगी। उसे अपने ही घर का मंजर नजर आ रहा था। ईवा के पास मौका था कि वो उसे बचा सके। वो उसे फोन करती है, बहुत आवाजें देती है लेकिन वो कोई आवाज नहीं सुन पाता। वो मिरर पर उसके लिए कुछ लिखने की कोशिश भी करती है लेकिन वो किसी भी इशारे को समझने की बजाय डरने लगता है और कैलेंडर को लेकर वहाँ से चला जाता है। ईवा उसे नहीं बचा पाती और वो मर जाता है। अब ईवा बहुत दुख में होती है। फिर एक और दिन गुजर जाता है और अब कैलेंडर में से एक और चॉकलेट निकलेगी। जब एडवेंट कैलेंडर का दरवाजा खुलता है तो अंदर से एक नाइफ बाहर निकलती है जिस पर डॉग का निशान बना होता है, यानी कि उसे अब अपने डॉग को मारना होगा। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो नाइफ को दूर फेंक देती है। फिर एक अनजाना हाथ उसके गले को पकड़ लेता है
यानी कि उसे अभी करना ही पड़ेगा। अगली सुबह जब सोबी उसके घर आती है तो उसे पूरे घर में खून ही खून नजर आता है। फिर वो एक तरफ बैठी ईवा को देखती है जिसके हाथ में नाइफ होती है और पास ही उसका कुत्ता मरा हुआ था। वो बहुत घबराई हुई थी। सोबी उसे संभालती है और तब तक वहाँ रुकती है जब तक उसे तसल्ली नहीं हो जाती कि ईवा बिल्कुल ठीक है। वो घर को अच्छी तरह से चेक करती है ताकि जान सके कि ईवा को आखिर हुआ क्या है। रात को 12 बजे कैलेंडर से आवाज आती है। ईवा सो रही होती है तो सोबी कैलेंडर का अगला दरवाजा खोल देती है। अंदर से एक कैंडी निकलती है। वो उसे खाती नहीं बल्कि जेब में रख लेती है। जब ईवा जागती है तो कैलेंडर का खुला हुआ दरवाजा देखकर खाने की चीज मांगती है, लेकिन सोबी उसे कोई और चॉकलेट दे देती है। वो उसे खा लेती है लेकिन वो कोई भी बदलाव महसूस नहीं करती। अब सोबी ईवा को लेकर हंटिंग कैबिन जाती है। ईवा को याद आता है कि ऐसे ही वो एक दिन सोबी के साथ कार में थी और सोबी की गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ और वो हमेशा के लिए अपाहज हो गई। वो सोबी को इस बात का इल्जाम देती है लेकिन उसका दिल नहीं दुखाना चाहती। उस रात कैलेंडर में से एक और कैंडी निकलती है तो ईवा सोबी से कहती है कि ये कैलेंडर इंसान की ख्वाहिशें पूरी करता है। अगर मैंने ये कैंडी खा ली तो तुम मारी जाओगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, इसलिए तुम ये अपने पास रखो। सोबी वो ले लेती है और हंटर के कमरे में चली जाती है जहाँ वो दोनों इंटीमेट होने वाले थे। वो हंटर को वो वाली कैंडी देती है जो उसने ईवा से छुपाई थी। बाहर बैठी ईवा आने वाले वक्त के बारे में सोच रही होती है कि उसका ध्यान बॉक्स में बनी एक जगह पर पड़ता है। जब वो उसे खोलती है तो अंदर से एक जर्मन पेंटर की पेंटिंग निकलती है। तभी उसे सोबी के कमरे में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कैलेंडर की एंटिटी पहले सोबी को मारती है और फिर हंटर को। वो एंटिटी कैंडी अपने हाथ में लेकर ईवा के सामने पेश कर देती है। अब मजबूरन उसे ये खानी पड़ती है। जैसे ही वो ये कैंडी खाती है अगले दिन सुबह वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, यानी कि वो अब ठीक हो चुकी थी। लेकिन सोबी नहीं रही थी, यानी कि हर ख्वाहिश पूरी होने पर कोई न कोई कुर्बानी देनी होगी। ईवा कैलेंडर और उस पेंटिंग को लेकर जर्मनी आती है और उस पेंटर से मिलती है जिसने ये पेंटिंग बनाई होती है। वो उसे इस पेंटिंग के बारे में बताती है तो वो हैरान हो जाता है कि उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें वो अपनी फैमिली को कत्ल करते हुए नजर आ रहा था, लेकिन वो आदमी लगातार इनकार कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने ये पेंटिंग नहीं बनाई क्योंकि पिछले 5 सालों से तो मैं अंधा हूँ और मेरी फैमिली बिल्कुल सही सलामत है। वो उसे अपनी बीवी और बेटे से भी मिलवाता है, लेकिन पेंटिंग को छूने के बाद उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वो अपनी फैमिली को मार रहा था। असल कहानी ये है कि जो कोई भी एडवेंट कैलेंडर का शिकार बन जाता है 24वें दिन उसके पास एक चॉइस होती है। अगर उसकी कोई बड़ी ख्वाहिश हुई, जैसे ईवा की ख्वाहिश है कि वो चलने लगे और ये जो पेंटर है इसकी ख्वाहिश होगी कि वो फिर से देखने लगे। आखिरी दिन इंसान या तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, लेकिन जितने लोग मर चुके हैं वो मरे ही रहेंगे, या फिर इंसान अपनी ख्वाहिश को छोड़कर सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल होने की विश मांग सकता है। इससे इंसान की ख्वाहिश तो पूरी नहीं होगी, लेकिन जो लोग मर चुके हैं वो सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा और आखिर में उस इंसान को कुछ याद भी नहीं रहेगा। इस पेंटर ने एडवेंट कैलेंडर का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आखिर में इसने अपनी आंखों की रोशनी की बजाय अपनी फैमिली को मांग लिया और उसे ईवा की बातों पर ज्यादा यकीन भी नहीं था, इसलिए वो उसे जाने को कहता है। जब वो वापस आती है तो कैलेंडर का एक और दरवाजा खुलता है। अंदर से एक डॉल निकलती है जो उसकी को-वर्कर की तरफ इशारा होती है, यानी कि ईवा को अब उस लड़की को बेदर्दी से मारना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो कैलेंडर की एंटिटी उसे मार देगी। उस वक्त वो लड़की अपने बाथ टब में होती है। जैसे जैसे ईवा उस डॉल के हाथ पैर तोड़ रही होती है वैसे वैसे उसकी को-वर्कर के साथ हो रहा होता है। अगले दिन वो एक और दरवाजे को खोलती है, इस बार चॉकलेट के साथ एक गन भी होती है। वो समझ जाती है कि अब उसे अपने फादर को मारना होगा। वो मजबूर होकर अपने फादर के घर जाती है, लेकिन अपनी सौतेली माँ को रास्ते से हटाने के लिए वो उसे एडवेंट कैलेंडर गिफ्ट करती है। वो ईवा से नफरत करती होती है तो उस कैलेंडर को आग में फेंक देती है। फिर एंटिटी बाहर निकलती है और उस औरत यानी कि ईवा की सौतेली माँ को मार देती है। ईवा अपने फादर को भी मार देती है। अब सिर्फ एक दिन बचा था। आखिरी दिन ईवा एंटोन को अपने घर बुलाती है और उसके साथ वक्त गुजारती है क्योंकि उसके पास अब खोने को कुछ भी नहीं था। वो एंटोन को कैलेंडर के साथ जुड़े सब वाकयात सुनाती है। आखिर में फिल्म की कहानी वहीं आ जाती है जैसा शुरू में दिखाया गया था। ईवा बिल्डिंग की छत पर मैसेज रिकॉर्ड कर रही थी। अगर मेरे बाद ये कैलेंडर किसी को मिला तो उसे इसके सारे रूल्स मानने होंगे। वो अपने फोन को इसमें रख देती है और एक आखिरी बार डांस करती है क्योंकि कल उसे कुछ भी याद नहीं होगा और वो फिर से अपाहिज हो जाएगी।
पिछले 24 दिन रिवर्स हो जाएंगे। अब आखिरी दरवाजा खुलता है। वो कैंडी को अपने हाथ में पकड़ती है। तभी एंटोन भागते हुए आता है और कहता है कि रुको, उसके पास चॉइस है। रूल्स के मुताबिक तुम्हें आखिरी दरवाजा खोलने तक बात माननी थी जो तुमने किया। अब तुम कैंडी खाओ या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम ये खाओगी तो तुम 24 दिन पीछे चली जाओगी, सब कुछ वैसे ही हो जाएगा और जो लोग मर गए हैं वो जिंदा होंगे। और अगर तुम ये नहीं खाती तो तुम अपाहिज नहीं रहोगी, लेकिन जो लोग मर चुके हैं वो भी जिंदा नहीं होंगे। ये साबित करने के लिए वो कैलेंडर को बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक देता है और किसी को कुछ भी नहीं होता, यानी कि वो ठीक कह रहा था। ईवा उस कैंडी को देखकर गुस्से से चीखती है क्योंकि अब वो अजीब से हालात में फंसी हुई थी। फिर ईवा क्या फैसला लेती है फिल्म में ये नहीं दिखाया गया, लेकिन आखिरी सीन में एक बाप को दिखाया गया जो एडवेंट कैलेंडर का शिकार बन चुका था और ईवा से मदद मांगने आया था। ईवा वो कैंडी खाती है या फिर नहीं, फिल्म में इसके बाद कुछ और नहीं दिखाया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।